ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंधुओं और बहनों, CSRA के द्वारा थिंक बिहार की फेसबुक लाइव सीरीज के द्वारा चलाए जा रहे उद्बोधनों के आज की कड़ी के मुख्य सूत्रधार और मेरे अति आत्मीय श्री संतोष पाठक जी, कौशलेश जी, कुणाल जी, मनीष जी, अनिल जी और उनसे जुड़े हुए ऐसे सभी सम्मानित सदस्यों का आभार कि उन्होंने आज मुझे इस माध्यम से आप सबसे संवाद करने का एक शुभ अवसर प्रदान किया। कोरोना और मानव जीवन इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूं तो लगता है कि गत 2 महीनों में व्हाट्सएप और फेसबुक पर आई सूचनाओं, वीडियो, टिकटॉक और संदेशों की बाढ़ में हम इतने आप्लावित हो चुके हैं, डूब चुके हैं कि अब टीवी चैनलों पर कोरोना मरीजों के शहरवार घटते बढ़ते आंकड़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। सचमुच लगभग 100 वर्ष पूर्व आए स्पेनिश इन्फ्लुएंजा जो जनवरी 1918 से पूरे विश्व में फैलकर दिसंबर 1920 तक लगभग 2 वर्षों तक रहा, करीब 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे और लगभग 5 करोड़ लोग संपूर्ण दुनिया में मारे गए थे, जिसमें से केवल भारत में ही लगभग 1.5 करोड़ लोग मरे थे, जबकि हमारी आबादी उस समय लगभग 30 करोड़ के आसपास थी। आज हमारा ये मानव जीवन पुनः एक वायरस जनित महामारी से आक्रांत है। इस आपदा जनित आशावादिता में कई दृश्य दिखलाई पड़े, जैसे ओजोन की परत पर बना छेद वो रिपेयर होने लगा, हवा शुद्ध होने लगी, दूर के पहाड़ घर की छतों से दिखाई पड़ने लगे, पक्षी हमारे कमरे की खिड़कियों तक आकर चहचहाने लगे, हरिद्वार की सड़कों पर हाथी और जालंधर की गलियों में मोरों को घूमता हुआ देखा जाने लगा, नदियां निर्मल हो गई, आकाश में काले बादल जब तक उमड़ने और घुमरने लगे और हमें यह महसूस हुआ कि प्रकृति ने मानव को सबक सिखाया है। बंधुओं और बहनों, गुफा से ग्लोबलाइजेशन तक मानव जीवन की यात्रा ने कई बार महामारियों के पड़ाव पार किए, लेकिन ये महामारियां प्रकृति जन्य थी। प्रकृति समस्या देती है तो उसका समाधान भी देती है। प्रकृति प्रचंड गर्मी देती है तो उसी समय खीरा, ककड़ी और बेल भी देती है, जिससे गर्मी से, तीव्र उष्णता से हमको निजात मिल सके, ठंडक मिल सके। प्रकृति अगर बाढ़ देती है, नदियां फसल को बर्बाद करती हैं, तो नई मिट्टी भी बाढ़ देकर चली जाती है। रात में सूरज की रोशनी अगर नहीं रहती तो प्रकृति ने चांद की व्यवस्था दी। प्रकृति अबोध शिशु के पेट में यदि भूख देती है तो मां की छाती में दूध देती है, वो कभी अधूरी योजना नहीं बनाती। किंतु अब तक जितनी जानकारी हम सब तक पहुंची है वो ये है कि ये कोरोना प्रकृति जन्य नहीं है,
ये ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल। मनुष्यों पर अपना प्रभुत्व कायम करने की प्रवृत्ति के गर्भ से इस आपदा का जन्म हुआ है। 100 Years of Marathon एक पुस्तक है जिसमें एक शताब्दी का प्लान है कि दुनिया पर कैसे अपना कब्जा कायम किया जाए, और उसमें से एक माध्यम ये जैविक हथियार भी है जिससे दुनिया की 2/3 आर्थिक स्थिति पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जा सके। मुझे एक बहुत पुराने हिंदी फिल्म का गीत याद आ रहा है कि जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया, जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। क्षण भर रुककर जब हम इस दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें ये 4 भागों में विभक्त दृष्टिगोचर होती है। पहला पदार्थ, दूसरा प्राणावस्था, तीसरा पशु पक्षी और चौथा मनुष्य। पदार्थ पर हम विचार करें तो ये निर्जीव होता है, इसमें जीवन नहीं होता। सोना, चांदी, मिट्टी, इसमें विकास नहीं होता। कैमरा, मोबाइल, माइक, कुर्सी, टेबल, ये सब पदार्थ हैं। एक को अगर हम नष्ट भी कर दें तो हम ठीक वैसा ही पदार्थ, वही वस्तु दूसरी बना सकते हैं। दूसरा है प्राणावस्था, यानी पेड़ पौधे, वनस्पति, ये श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, इनमें विकास होता है, ये एक से अनेक होते हैं, ये छोटे से बड़े होते हैं। और तीसरा पशु पक्षी, ये वंशानुगामी होते हैं, इनकी किसी भी प्रजाति के गुण स्वभाव समान होते हैं। ये पशु अफ्रीका का हो या भारत का। मांसाहारी पशु है तो मांसाहारी ही होगा, और यदि शाकाहारी है तो शाकाहारी ही होगा। एक पशु या पक्षी को अगर हमने समझ लिया तो सारे हिरण, सारे हाथी, सारे तोता मोर वो हम समझ सकते हैं कि वो कब खाता है, वो क्या खाता है, वो कब बच्चे पैदा करता है। और चौथा है मनुष्य। ये पता नहीं भारत का मनुष्य कैसा होगा और चीन का कैसा होगा। 2 सगे भाई भी हो तो पता नहीं कौन कैसा होगा, कौन कब शाकाहारी से मांसाहारी हो जाए या मांसाहारी से शाकाहारी हो जाए। इस जगत की सर्वोत्तम रचना मनुष्य के बारे में बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। और ऐसे मानव जीवन को जीने के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 10 नियम बताए गए। तपः, संतोष, आस्तिक्यम, दानम, देवस्य पूजनम, सिद्धांतम, श्रवणम चैव, रेरमतिश्च जपो हुतम। यानी तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र, उनका श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जप, हवन, ये 10 नियम पराम्बा जगदम्बा जगत जननी ने स्वयं श्रीमुख से बताए। लेकिन 21वीं सदी तक मानव मृग मरीचिका में भाग रहा था, तेज और तेज और तेज। बाहर की दुनिया में भागता भागता जब थकता था तो फिर बैठता था, और फिर लगता था कि मेरे पीछे भागने वाला कहीं आगे न निकल जाए, और फिर उठकर भागना जारी रखता था। बंधुओं और बहनों, ये कोरोना के रूप में मानव जीवन को एक अनुशासन पर्व मिला है। आज चाहे अनचाहे हम सब ने अपने अपने घरों में लगभग 50 दिनों तक रहने के क्रम में कभी न कभी अपने अब तक के जिए हुए जीवन को याद जरूर किया है। कई लोगों ने पुरानी फोटो के एल्बम ये वर्षों बाद पलटे होंगे और अब तक की यात्रा का सिंहावलोकन किया होगा।
महाकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। आज कोविड-19 के कारण एक अलग दृश्य खड़ा हो गया है। स्वाभाविक है, जब किसी मोहल्ले में आग लगती है तो हम सर्वप्रथम अपना घर बचाते हैं, न कि किसके घर में गलती से सिलेंडर फटा उससे झगड़ा करने जाते हैं। आज अपने सामने खड़ी मौत का दर्शन, भविष्य के भय का दर्शन हमें जैसा हो रहा है, लगातार दृश्य और श्रव्य माध्यमों से कानों और आंखों के द्वारा हमारा मस्तिष्क जिन बातों को ग्रहण कर रहा है, उसने निराशा को, चिड़चिड़ाहट को, अनिद्रा को और डिप्रेशन को जन्म दिया है। हम जाने अनजाने देर रात तक जगने लगे। क्या करें, क्या होगा? प्रत्येक के सामने यही प्रश्न है। हम सबने रेल यात्रा की है। कभी कभी ट्रेन के मार्ग में पहाड़ी को काटकर सुरंग के अंदर पटरियां बिछाकर ट्रेन चलाई जाती है। तो उस मार्ग पर चलने वाली ट्रेन के ड्राइवर को, गार्ड को, टीटी को और जो लगभग बराबर उस क्षेत्र में यात्रा करते हैं, उनके नियमित यात्रियों को मालूम होता है कि इस स्टेशन के बाद और उस स्टेशन के बीच एक सुरंग आएगी, घुप अंधेरा छा जाएगा, बाहर कुछ दिखेगा नहीं, अंदर की लाइट की रोशनी में सामने बैठा व्यक्ति ही केवल दिखेगा। और ये सब कुछ इतने सेकंड का होगा। ट्रेन पटरियों पर दौड़ती रहेगी और फिर सुरंग समाप्त, चैन की सांस, चारों ओर प्रकाश, सब निश्चिंत। लेकिन इस बार वैज्ञानिक, राजनेता, भविष्यवक्ता, दार्शनिक, ये किसी को मालूम नहीं है कि कोरोना की यह महामारी ये कब तक चलने वाली। इसलिए आज हमारे पास इस कोरोना कालखंड में मानव के नाते जीवित रहने के लिए 3 विकल्प हैं। ये 3 माध्यम है जो हम कर सकते हैं। ये पहला, सेल्फ क्वारंटाइन, दूसरा सेल्फ असिस्टमेंट और तीसरा सेल्फ डिसिप्लिन। आत्मसंयम, आत्मनिरीक्षण और आत्मानुशासन। आत्मसंयम का अर्थ है कि स्वयं के ऊपर स्वयं का नियंत्रण। मानव जीवन की अब तक की यात्रा ये कई पड़ावों से गुजरकर यहां तक पहुंची है। जैसे आग की खोज से पहले का मनुष्य और आग की जानकारी के बाद का मनुष्य, पहिए के पहले का मानव और पहिए के बाद का मानव, भाषा से पहले का मानव, भाषा के बाद का मानव, मत और संप्रदायों से पूर्व का मानव और उसके बाद का मानव, विश्व युद्धों से पूर्व का मानव, उसके बाद का मानव, विचारधाराओं, आइडियोलॉजी के पूर्व का मानव और उसके बाद का मानव, कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से, इंटरनेट से पहले का मानव और उसके बाद का मानव, भूमंडलीकरण और बाजारवाद से पूर्व का मानव, उसके बाद का मानव। ठीक इसी तरह कोविड-19 महामारी से पूर्व का मानव और उसके बाद का मानव स्पष्ट रूप से बदला हुआ होगा। अब तक हमने जो भी जीवन जिया है वो भीड़ पर आधारित था, सामूहिकता का जीवन था। खेती, बाजार, हाट, मॉल, रेस्टोरेंट, मेला, मंदिर, प्रवचन, हॉल, रैली, सब जगह ज्यादा लोगों का होना उसकी सफलता का, उसकी प्रतिष्ठा का यह मापदंड था। लॉकडाउन समाप्त होने पर हमें विचार पूर्वक आत्मसंयम रखना होगा। कितना बाहर जाए कि न जाए, किनसे मिले, कैसे मिले, कितनी दूरी रखें, अपनी वाणी में संयम, अपने विचार में संयम, अपने व्यवहार में संयम, यही है आत्मसंयम।
लगातार लगभग 2 महीनों से एक अकल्पनीय परिस्थिति में जीने के कारण आगत भविष्य की विभीषिका की डरावनी बातें सुनकर देखकर हमारी वाणी ये कहीं चिड़चिड़े स्वभाव का परिचय तो नहीं दे रही। हम निराशा के विचारों के साथ तो कहीं नहीं जीने लगे। रक्त बीजों का संहार करने वाली दुर्गा की उपासना करने वाले वायरस के आक्रमण से हथियार डाल करके नहीं जी सकते। एक साधारण सी बात आत्म संयम के संदर्भ में समझ लीजिए, बहुत छोटी सी, कि इस दौड़ में जो रुक जाएगा वो जीत जाएगा, जो बिना सोचे समझे भागेगा वो हार जाएगा। सीधा सा सूत्र है आत्म संयम का, सेल्फ क्वारंटाइन का। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट, आत्म निरीक्षण। 18 क्षोणी सेनाओं के मध्य रथ पर सवार अर्जुन ने जब हताश, उदास और निराश होकर अपना गांडीव रख दिया था, उसे भी लगा था कि आगे का जीवन क्या होगा, मेरा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं क्यों जीऊं, मैं क्यों युद्ध करूं। तब सारथी बने योगेश्वर कृष्ण ने मित्रवत अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर विश्व विजयी उत्साहवर्धक उद्घोषणा की थी, जिसे संपूर्ण मानवता आज गीता के रूप में पूजती है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अपने सारे स्वभाव, सारे विचार, सारी किंकर्तव्य विमूढ़ता को त्याग कर, सारे द्वंद्वों से मुक्त होकर मेरी शरण में आओ। कोरोना महामारी से डर नहीं है, यह डर है खुद के मर जाने का डर। क्या हम अमर हैं? क्या हम कभी मरेंगे नहीं? क्या कोरोना के पॉजिटिव मरीज दुनिया भर में हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर के वापस नहीं लौट रहे हैं? वो अपने घर नहीं जा रहे? हमारे मानव जीवन की यात्रा की मंजिल ये मृत्यु ही है। कई लोग जब श्मशान जाते हैं तो कहते हैं कि आज फला जी की मंजिल गए थे। जब कोई मरता है तो हम कहते हैं कि राम का नाम ये सत्य है। जलती चिता को देखने पर वहां प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि जीवन क्या है, एक दिन तो सबको यहां आना ही है। ये बेकार इतना झूठ फरेब, ये क्यों, ये किसके लिए? इसे श्मशान वैराग्य कहते हैं। और फिर जैसे ही घर के दरवाजे पर हाथ पैर धोकर नीम की पत्तियां चबाकर वो अंदर जाता है कि तुरंत दुकान फोन लगाता है, ये माल गया कि नहीं और चिच्चेक आया कि नहीं। उसका वैराग्य छूमंतर हो जाता है। यही हुआ अभी भी। स्टे होम स्टे सेफ, इसके वीडियो गीत गा गा कर टिकटॉक पर फॉरवर्ड करने वाले लोगों ने शराब की दुकानों के बाहर किलोमीटरों तक की लाइन लगा दी। हम अपना आत्मनिरीक्षण करें। क्या अब तक का जीवन मैंने खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए और उनके लिए जिया है जो हमसे कम सौभाग्यशाली हैं? ईश्वर ने हमें सुंदर देह दी, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और प्रकृति दी। हमने अपना जीवन इनको कुछ बेहतर बनाने के लिए जिया है या इसे बदतर बनाने के लिए जिया है? हम आत्मनिरीक्षण करें। और तीसरी बात, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस युद्ध क्षेत्र में तेरे रथ में जुते 5 घोड़े अगर तेरे नियंत्रण में न रहे, अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी मौज से दौड़ने लगे, तो तुम कभी भी वीर योद्धा की तरह विजय का महान मुकुट माथे पर धारण नहीं कर सकता। हम विचार करें, अब तक का जीवन ये हमने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिया या इच्छाओं की पूर्ति हेतु जिया? आवश्यकता शरीर की होती है और इच्छा
मन की होती है। आवश्यकता की पूर्ति होने पर तन संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, पर इच्छा की पूर्ति होने पर मन और की कामना करता है। मैं पुनः निवेदन करूं कि इस कोरोना महामारी के बारे में कोई सटीक आकलन अभी तक न वैज्ञानिकों के पास है, न राजनेताओं के पास है, न प्रशासनिक अधिकारियों के पास है, न धर्म का धंधा चलाने वालों के पास है। कभी आता है कि इतने डिग्री पर खत्म होगा, कभी इस चरण के बाद उस चरण में फैल जाएगा। सब अधकचरे ज्ञान का कूड़ा फैला रहे। बचाएगा केवल केवल और केवल आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वच्छता, सावधानी और सदाचार। हमारी जो परंपरा है उसमें प्रारंभ से ही शौच और अशौच का विचार किया गया। हमने उसे संपूर्णता से अपने जीवनचर्या में स्थान दिया है। आज सुबह 11 बजे जब CSRA के सदस्यों के इस कार्यक्रम हेतु संतोष जी और कौशल जी ने बैठक रखी, तो उसमें शिशु रंजन जी ने बतलाया कि हमारे गांव में शौच से आने पर 3 बार मिट्टी से या साबुन से हाथ धोया जाता था और लोटे को भी 3 बार मला जाता था। लेकिन टिश्यू पेपर कल्चर ने हमें हमारी वैज्ञानिक शुचिता से आधुनिकता और अभिजात्यता के नाम पर दूर कर दिया। हमारा चौका या आयुर्वेद का दवाखाना ही तो था। ये मसालों के व्यापार नहीं तो हमें सोने की चिड़िया बनाने में अपना योगदान दिया था। पाश्चात्य बाजारवाद में हम अपनी गौरवशाली रीतियों को विस्मृत कर बैठे। हमें सावधानी रखनी होगी। घर के बच्चों से, घर में बुजुर्गों से इस महामारी में और इसके बाद ये कैसे व्यवहार करें। अनजान अपरिचित से कितना घुले मिले, क्या खाएं क्या न खाएं। ये सच है कि हम सबको अब चलते चलते सीखना है और डूबते डूबते तैरना है। वो बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सहारनपुर में एक मठ के बाहर वहां के जो प्रमुख हैं उन्होंने अपने हाथ से कागज पर लिखकर उसको चिपकवा दिया है। भक्तों से निवेदन है कि यहां आकर हमें शर्मिंदा न करें। हम एकांत चाहते हैं, देहांत नहीं। हमें सावधानी रखनी होगी और हमें सदाचार का जीवन जीना होगा। संवेदना के साथ, करुणा के साथ, सेवा के साथ, ममता के साथ अगर हम अपने आप को जोड़ेंगे तो हमें सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिसे आज इम्यूनिटी कहा जा रहा है। हम निराश न हो, हम हताश न हो और हम उदास न हो। ऐसा समझें कि जैसे गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं और जाड़ा आने पर स्वेटर, मफलर, टोपी, जैकेट, शॉल ये पहन करके चलते हैं, वैसे ही हमें आगे का जीवन जैसे हम गर्मी में जी रहे थे वैसे ही जाड़े में रहकर नहीं जी सकते हैं। स्वयं के आचरण में, दिनचर्या में, स्वभाव में और आदतों में अपेक्षित बदलाव के साथ ही लॉकडाउन के बाद हम सब नई संभावनाओं और नए अवसरों का अध्याय लिखेंगे। अरे जब कंस के कारागार में हमने कृष्ण के जन्मने की आस नहीं छोड़ी, तो कोरोना की कीचड़ में कमल के खिलने का विश्वास ये हम कैसे छोड़ सकते। आइए भारतीय मनीषियों के इस सार्वकालिक और सार्वदेशिक शंखनाद के साथ अपने उद्बोधन को विराम दें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।
आप सबने इतने भाव से इस तकनीक के माध्यम से मुझे सुना। मैं संस्थान का, संतोष जी का, कौशल जी का और उनसे जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। प्रभु की कृपा उन सब पर अविराम बरसती रहे। तो मुझे लग रहा है कि जैसा मुझे बतलाया भी गया था कि इस संवाद के क्रम में कुछ लोगों ने जो अपने कमेंट दिए हैं, तो या जिनको कुछ पूछना है, तो संतोष जी ने कहा था कि जो प्रश्न अगर किन्हीं के मन में हो तो वो अगर पूछते हैं तो मैं जितना श्री गुरुदेव की कृपा से समझ पाया हूँ उनके सामने रखने का प्रयास करूंगा। संतोष जी और कौशल जी, अन्यथा तो वाणी को यही विराम। आप सबको हृदय से बहुत बहुत आशीष।